नहीं सर, जो आपने आज अपलोड करा है। मॉर्निंग में पोस्ट आज किया था। जो मॉर्निंग में किया था वही ना, वो संडे तक अपलोड करना है। नहीं सर, सर, एक और है। क्लासरूम पे अपलोड करा है उसकी डेट आपने आज की रखी है, एंड जो आपने आज की सुबह थी। दिए थे आपने वो मॉर्निंग संडे में भी तक के अपलोड रखे हैं। किया। बेटा एक एक जना बोलो, जो मैंने आज मॉर्निंग में दिया था आपको, उसकी डेट मैंने संडे रखी है ना। नहीं सर, आज आपने 2 असाइनमेंट्स भेजे। दो कहाँ से भेज दिए? एक ही तो दिया है मैंने, जो सुबह दिया था बेटा। एक क्लासरूम पे है सर, वो थेवेन्स नॉर्टन सारे उसमें उसके क्वेश्चंस हैं। वो तो नहीं नहीं, वो कोई असाइनमेंट नहीं है। वो वो कोई असाइनमेंट नहीं है इसमें। अच्छा, वो तो पहले का था ना, वो तो लास्ट वाला जो मैंने पहले यूनिट का दिया था। आप उसकी बात कर रहे हो? यस देखो, सर, जो फर्स्ट यूनिट का आपने जो दिया हाँ था असाइनमेंट, वो हाँ आपने हाँ वो क्लासरूम हाँ। पे अपलोड करा एंड उसकी आज लास्ट डेट रखी है और आज ही आपने अपलोड करा है। तो हम वही कह रहे थे कि आप उसकी डेट भी प्लीज एक्सटेंड कर दीजिए। कितनी करूं बताओ? दोनों की संडे कर दूं? दोनों की डेट संडे कर यस दूं? सर, दोनों की Yes, संडे कर यस दीजिए। सर। यस ठीक है सर। बेटा, मैं दोनों की संडे कर देता हूँ। ठीक है तक्ष बेटा, यस सर। आगे तक्ष, हाँ जी सर, आ गया सर। आपने अपलोड कर दिए थे वो जो पहले वाला असाइनमेंट दिया था मैंने, सुपरपोजिशन वाला? हाँ जी सर, कर दिया था। और जो आज सुबह वाला दिया था, आज थे क्लास में सुबह वाली में? हाँ जी सर, था सर। आज सुबह वाला नहीं करा। नहीं, वो तो मंडे तक करना है ना बेटा। ठीक है, वो मंडे तक करना है, मैंने डाल दिया ना क्लासरूम पे। सॉरी, मंडे कह रहा हूँ, संडे तक करना है। उसकी डेट मैंने संडे डाली है। इस वाले की भी मैं चेंज करके संडे डाल दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और तो किसी को डाउट नहीं? अच्छा देखो, आज हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है। वो क्या है? क्या कह रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो? सर अटेंडेंस हो गई है। मैंने लिंक भेज दिया ना, लगा दो। सही कर दी थी मैंने, करेक्ट कर दी थी। डेट चेंज, वो गलती से डेट वो डली हुई थी गलत बेटा। आप सही कर लो, मैंने शेयर कर दिया। लिंक शेयर किया तो ये देखो, चेक करो सारे। अच्छा बेटा देखो, जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो है थेवियन थ्योरम। ठीक है, तो सेम मैंने पहले ही बताया था ना, सेम प्रोसीजर है। अब थेवियन में दो, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्टन में दो पैरामीटर निकाले थे। एक निकाला था आर एन, रेजिस्टेंस नॉर्टन, और सर लग आई नहीं रही एन। अटेंडेंस। लग नहीं रही? नहीं, आप सुबह वाली में लगा रहे हो बेटा, सुबह वाली मैंने ब्लॉक कर दी। आप अभी लैब की अलग है, देखो दो डेट, आज की डेट की दो डली है वहां पे, चेक करो। अभी लैब वाली डालो ना, अभी लैब वाली डालो बेटा, डल जाएगी। डली मान्य है? यस सर, लग लग रही रही है अटेंडेंस। लग रही है ना? हाँ, वो सुबह वाली नहीं लगेगी बेटा, सुबह वाली मैंने ब्लॉक कर दी है। अभी वाली लगेगी, जो अभी लैब की क्लास है ना, इसकी लगा लो आप। अच्छा, करूँ स्टार्ट बेटा? हाँ जी सर, करो। यस सर। अच्छा देखो, जो अब हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है थेवियन। ठीक है, तो नॉर्टन में हम लोगों ने दो पैरामीटर निकाले थे, आर एन और आई एन। थेवियन में कौन से दो पैरामीटर होते हैं? एक होता है आर टी एच और एक होता है वी टी एच। ये होता है ना, तो हम पहले वी टी एच निकालेंगे, फिर आर टी एच निकाल लेंगे। जब वी टी एच और आर टी एच निकल जाएगा तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बनता था। ये होता था वी टी एच, ये होता था आर टी एच, और ये होता था हमारा लोड रेजिस्टेंस। ये हो गया लोड रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा आर टी एच। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे नॉर्टन में किया था, दो सर्किट डायग्राम होंगे। पहले सर्किट डायग्राम के लिए वी टी एच की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम आर टी एच की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वी टी एच और आर टी एच की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। देन लोड करंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं लोड करंट? आई एल इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन में आर टी एच प्लस आर एल। यही था बेटा। अब जब इसमें निकालेंगे तो किस चीज का ध्यान रखना है? हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वी टी एच सर्किट के लिए फिक्स रहेगा, आर टी एच भी फिक्स रहेगा। कौन सी वैल्यू वेरी करेंगे? आर एल की, जैसे नॉर्टन में किया था, याद है?
जैसे कि ये देखो, एक सेकंड, क्वेश्चन शो हो रहा है? यस सर। हाँ, तो इसमें देखो, मैं इस सर्किट के लिए पहले क्या निकालेंगे, RTH, सेम जैसे नोटन में किया था बेटा वैसे ही करना है। इसमें निकालेंगे फिर VTH, दोनों पैरामीटर निकल गए। अब हमें निकालना था लोड करंट। तो लोड करंट क्या होता है, VTH अपॉन में RTH प्लस RL, ठीक है। तो जैसे मान लो इस सर्किट की VTH की वैल्यू निकली 4, RTH की वैल्यू निकली 2, तो देखो ये वैल्यू तो फिक्स होगी ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, VTH की जगह आ जाएगा 4 अपॉन में RTH की जगह आ गया 2 प्लस RL। तो ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, सेम। हम किसकी वैल्यू को वेरी करेंगे, RL की। कैसे करेंगे, फर्स्ट केस में दे रखा है 1 किलो ओम, सेकंड में 2 किलो ओम, थर्ड में 3 किलो ओम। हम 3 लोड रेजिस्टेंस लेंगे, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो तो एक ऑब्जर्वेशन टेबल बन गया फर्स्ट सर्किट डायग्राम का, जैसे नॉर्टन ने बनाया था। आया समझ में बेटा? यस सर। वैसे फिर सेकंड लेंगे, सेकंड है हमारा, इसमें आरएल की वैल्यू तो फिक्स्ड है ना 1 किलो ओम। नहीं बेटा, हम वो वेरी कर रहे हैं ना, मैंने बताया था, जैसे नहीं, नोटन ने बताया चेंज था, कर सकते हैं किट ना। में नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग किसी एक पैरामीटर को चेंज करेंगे, नहीं तो तीनों आंसर तो सेम ही आ जाएंगे ना हमारे। तो सर हम तीनों इसमें आंसर किस चीज की वेरी करेंगे? आरएल की लोड रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी कर रहे हैं, ओके। ठीक है। सेम ये रहा, इसमें यहाँ पे है हमारा लोड रेजिस्टेंस, दूसरा सर्किट डायग्राम है, ये होगा हमारा लोड रेजिस्टेंस RL। इसकी वैल्यू लेनी है, पहले वो किलो में था बेटा, ये सिंपल ओम है, ठीक है। पहली वैल्यू होगी 5, दूसरी होगी 7, तीसरी होगी 10, ठीक है बेटा। पहली वैल्यू होगी 5, दूसरी होगी 7, तीसरी होगी 10। फटाफट डायग्राम बनाओ एक बार, ये फटाफट सर्किट डायग्राम बना लो। यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है, जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेते हैं। और RL की क्या क्या वैल्यू लेनी है, पहली वैल्यू है 5, दूसरी वैल्यू है 7 और तीसरी वैल्यू है 10। वोल्टेज दे रखी है 9 वोल्ट, यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। बना लिया सबने? यस सर। यस सर। बेटा ये सोहिब अहमद हमारी क्लास का है? हाँ जी सर। हाँ हर्ष गुप्ता बेटा बोलो। सर इसमें ये RL की जो है 3 अलग अलग वैल्यूज क्यों लिए, नहीं समझ में आया। अरे बेटा ये इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी हम लोग ना आ नहीं रहे कॉलेज, जब कॉलेज आ रहे होते थे तब तो क्या होता था कि हम लोग किट पे करते थे, तो किट पे हम लोग वोल्टेज को चेंज कर लेते थे, है ना। वोल्टेज की जो नॉब होती है उसको घुमाएंगे तो जैसे ये जो वोल्टेज है उसकी जब नॉब को घुमाते थे तो ये वोल्टेज चेंज होती थी। अब किट पे तो कर नहीं रहे ना, तो वोल्टेज चेंज नहीं होगी। अगर वोल्टेज चेंज नहीं करेंगे तो हमारे तीनों आंसर, जैसे ये फॉर्मूला था VTH अपॉन में RTH प्लस RL, यही था। अब मान लो VTH की वैल्यू 4 है, RTH की वैल्यू 2 है और RL की वैल्यू मान लो 2 है, तो हर केस में आंसर तो क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा ना। तो प्रैक्टिकल का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल कब करते हैं, जब हम लोग एक दो केस अलग अलग लेके करते हैं, समझ रहे हो। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसे उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक ठीक है। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, ये हमारा सेकंड सर्किट डायग्राम, इसमें किलो में है, ध्यान रखना, इसमें किसमें है, किलो में। तो RL की पहली वैल्यू क्या होगी, 1 किलो ओम, ठीक है बेटा। सेकंड क्या हो जाएगी, 2 किलो ओम, थर्ड क्या हो जाएगी, 3 किलो ओम। बना लो फटाफट। बना लिया सबने? नो सर, अभी बना रहे हैं। अच्छा
कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने अभी तक पहला या दूसरा एक्सपेरिमेंट अपलोड नहीं किया हो? अगर किसी का नेट इशू है या कोई और इशू, मुझे बता देना बेटा, मैं नोट डाउन कर लूंगा, नहीं तो फिर एब्सेंट लगेगी उसमें। तो मैंने अपलोड नहीं हुआ है अभी, बट आई हैव कंप्लीटेड इट. अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? You said it can be uploaded on that the date is today. सर धृति सर, उसमें तो धृति। डेट रात को 10 बजे तक है. हाँ time हाँ, आप डाल सकते upload हो आज। करने का. नहीं नहीं, हाँ डाल सकते हो, मैं तभी पूछ रहा हूँ ना, अगर कोई ऐसा बच्चा हो नहीं डाल पाया किसी सर कारण। आज हो जाएगा. ठीक है बेटा, और कोई धृति के अलावा? आज upload हो जाएगा. सर मेरा भी आर्यन से। नेटवर्क आज हो जाएगा ना बेटा? हाँ सर हो जाएगा। यस सर, चलो। रात तक कर देंगे. ठीक है बेटा। और मुस्कान सर मुझे शर्मा, एक बारी हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। सर मैंने ना एक्सपेरिमेंट 1 अपलोड मतलब कर दिया था, बट किसी इशू की वजह से आपके पास जा नहीं पाया, तो वो टर्न इन लेट हुआ था. बट मुझे पूछना था कि सर मेरा एक्सपेरिमेंट 2 आ गया क्या, एक बार आप चेक कर लेंगे? बेटा अपने मुझे नाम बताओ, मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर चेक करके बताऊंगा। नाम बताओ। नेहा जैन. नेहा. नेहा जैन। ठीक है बेटा, मैं चेक करके फिर बताता हूँ, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू. अच्छा अच्छा, देखो बना लिया सबने? करना कैसे सबको समझ में आया ना? एक सेकंड होल्ड करना बेटा। सर इसमें ये क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट? सर एक सेकंड बात करेंगे, इसे रुक जाओ अभी। अच्छा ठीक है। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? जय डाउट पूछ रहा था सर। हाँ हाँ पूछो। कौन? जय पूछ रहा था? जी हाँ जय बताएगा जय। अभी। यस सर, इसमें जो ये 6 वोल्ट से 12 वोल्ट है सर, ये कैसे करना है मतलब? 6 वोल्ट से, अच्छा बेटा ये तो वोल्टेज होती है ना हमारी, सप्लाई है ये तो, ये सप्लाई है बेटा। देखो मैं वही बता रहा हूँ। एक कोई कांस्टेंट लेनी होगी ना, ये तो उसके हाँ लिए होगी किट वाली। कोई भी, हाँ हाँ कोई भी कांस्टेंट, आप 6 भी ले सकते हो, आप 12 भी ले सकते हो, बीच में 8 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। वो कैलकुलेशन मेरी करेंगे, कोई इशू नहीं। ये एक्चुअली क्या होता है, नोब होती है ना, जैसे मान लो किट है, ये मेरी नोब होती है ना इस पे वोल्टेज की, तो इसमें से वैल्यू होती है ना यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 एरो होता है। तो हम उस नोब को जब मूव करते हैं तो वो वोल्टेज सोर्स हम यहीं से तो चेंज करते हैं ना बेटा, ये वो है। ओके सर। ठीक है, तो सर सबका ये हाईएस्ट एंड ले लें 12 वोल्ट और सारे इसमें 12 ले लो, 20। सारे बच्चे 12 ले लेंगे, ठीक है? और सर इधर जो सर्किट के बीच में है, जो VS इधर 0 to 20 वोल्ट 20 लिखा है और 20 20 20। देखो इसको तो आपने ओके लेना ही सर। नहीं है बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको इसको लेना ही नहीं है, आपको इसको लेना ही नहीं है, ओके आपको सिर्फ यहाँ लेना है 20 वोल्ट। वो किट का, वो एक्चुअली किट में होते हैं तब ये चीज यूज होती है, अब यूज ही नहीं है उसका कोई। हमारा सर्किट डायग्राम सिर्फ इतना है बेटा, ये 20 वोल्ट हो गया ना, ये हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक है? ओके सर। अच्छा नेक्स्ट देखो अब, एक सेकंड होल्ड करना बेटा।
अच्छा वो एक कॉल आ गया था बेटा जरूरी। अच्छा हाँ बोलो, ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? फाइल ये मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, ठीक है। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, यही था ना। तो देखो लिखने का बता रहा हूँ, वैसे सब बच्चों को पता ही है, पिछला भी लिखवाया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू स्टेट, पिछला भी लिखवाया था ना, क्या हो जाएगा, टू स्टेट थेवियन थ्योरम एंड कैलकुलेट थेवियन वोल्टेज एंड थेवियन रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट, ठीक है बेटा। To state Thevenin theorem and calculate Thevenin voltage and Thevenin resistance for the given circuit. इसमें कोई डाउट? नो सर। Apparatus required as it is लिखेंगे सारे के सारे, ठीक है। फिर थ्योरी एज इट इज लिखनी है, प्रोसीजर भी एज इट इज लिखना है। अच्छा अब आ जाओ ऑब्जर्वेशन टेबल पे, जो लेफ्ट साइड में आएगा। अच्छा सीरियल नंबर आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस क्या लेंगे, फर्स्ट केस में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, बता दिया मैंने। आरटीएच हम निकाल लेंगे सर्किट का, जो भी निकलेगा। ये सोर्स वोल्टेज हमने फिक्स ले ली, ठीक है, कितनी ली हमने 12, तो उसके हिसाब से हमारा वीटीएच निकल जाएगा। देन हम लोग आईएल निकाल लेंगे, ये नहीं आना। नोटन में भी किया था ना हमने, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें किसी को डाउट? सर ये ऑब्जर्वेशन टेबल में हम्म, सोर्स वोल्टेज में सब में 12 लेना है। हाँ सब में 12 लेना बेटा, क्योंकि हम लोग वोल्टेज एक्चुअली किट में जब करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आरएल को चेंज नहीं करते, हम लोग वहां पे वोल्टेज को चेंज करते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज को चेंज करते हैं वैसे वैसे आरटीएच और वीटीएच की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। लेकिन अब किट में तो कर नहीं रहे ना फिजिकली, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, वोल्टेज की जगह हमने आरएल को वेरी कर दिया। सर ऊपर वाले सर्किट में तो आपने वो बोला था कि 12 लेना नहीं, कंसीडर नहीं करना, वो 20 से ले। नहीं अंदर वाला कोई, अरे ऊपर वाला सर्किट की बात ही कर रहा हूँ मैं। 12 ले लो 20 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूजन हो जाती है ना मेरे को। 20 ले लो, 20 बोला था ना, 0 से 20 था ना उसमें, वो तो अपने ऊपर है Yes, बेटा, sir. इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, 20 ले लो कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। नेक्स्ट आओ इसी में, तो नेक्स्ट है हमारा ये कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन समझ गए थे ना, पिछले वाली बताई थी। फर्स्ट के 3 पार्ट बनेंगे बेटा, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है बेटा। अच्छा अब कैलकुलेशन देखो, जब ए पार्टी कैलकुलेशन करेंगे, मान लो वीटीएच की वैल्यू 6 आई, आरटीएच की वैल्यू 3.25 आई, तो आरएल की वैल्यू फर्स्ट केस हमने क्या ली 1, तो वहां से आईएल की वैल्यू निकल गई। सेकंड केस में वीटीएच की वैल्यू दोबारा क्या रहेगी 6, आरटीएच की वैल्यू सेम रहेगी, लोड क्या ले लिया 2, तो आईएल की वैल्यू निकल जाएगी। थर्ड केस में फिर वीटीएच की वैल्यू क्या रहेंगे सेम 6, आरटीएच की वैल्यू, लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, फिर आईएल की वैल्यू निकाल। देखो छोटा सा डिफरेंस है, इस कैलकुलेशन में हमारा वीटीएस चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि किट पे कर रहे थे तो वोल्टेज सोर्स को चेंज कर रहे थे, अभी मैंने वोल्टेज को चेंज नहीं किया, मैंने लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया। और बेटा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आरएल को ही क्यों किया, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आरएल को सेम रखो, आप वीटीएच को चेंज कर लो बार बार, ठीक है, सुन रहे हो? यस सर। ऐसा कोई yes, sir. ये कोई रूल नहीं है बेटा, ये सिंपल सा फैक्ट है कि कोई भी एक फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है ना, a और b, तो दोनों पैरामीटर को अगर फिक्स कर दूंगा तब तो हमारे अलग अलग पार्ट नहीं बनेंगे ना, तो हम किसी भी एक पार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप कल को ये सोचो कि सर ने आर एल को ही क्यों बोला था, आप वीटीएच को भी चेंज कर सकते हो, आप आरएल को फिक्स कर दो, जैसे इसमें कैलकुलेशन कर रखी है, देखो इसमें आरएल क्या लिया है सेम लिया है ना, और फिर आरटीएच की वैल्यू को देखो सेम, किसका फर्क पड़ रहा है, वीटीएच का अलग ले लिया। तो जो हमारे फॉर्मूला आता है आईएल का, उसमें 3 पैरामीटर आते हैं, कौन कौन से थे, वीटीएच, ये रहा ये फॉर्मूला लिखा हुआ, वीटीएच होता है, आरटीएच होता है और आरएल होता है। तो इन तीनों में से किसी भी एक पैरामीटर को चेंज करना है, आप किसी को भी कर सकते हो,
वो तो मैंने कितने कि सारे बच्चे सेम करें और आप लोगों के लिए इजी कैलकुलेशन हो जाए, इसलिए मैंने आरएल को चेंज करने के लिए बोला है सबको। ठीक है, कल को अगर वाइवा में कोई बोलेगा कि आरएल की ही वैल्यू क्यों चेंज की है तो बता दोगे ना क्यों की है। यस सर। अच्छा नेक्स्ट एक चीज और बतानी थी, मैं भूल जाऊंगा फिर, चलो बाद में बताता हूँ। इसमें इसको डाउट इतने में। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखेंगे अब, हैंस वी कैलकुलेट द, हैंस ये सब नहीं लिखना, क्या लिखना है, हैंस वी कैलकुलेट द लोड करंट ऑफ द गिवन सर्किट, बस। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमारी कितनी बार आएंगी, 2 बार। ये 3 एक जैसी आ गई, ये किसके लिए आई, फर्स्ट सर्किट के लिए। फिर दोबारा सेकंड सर्किट होगा, उसके लिए फिर कितनी बार आएंगी, 3 बार। समझ में आया बेटा? हाँ जी। नोटन में हमने वैसे भी कर ही रखा है। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, एक और काम की बात है, वो क्या है कि ये है हमारा थर्ड। ठीक है बेटा, मैं सभी बच्चों को पहले बता रहा हूँ, नहीं तो आधे बच्चे बाद में बोलते सर हम क्लास में आए नहीं थे, पता नहीं लगा था। सीआर कौन है, तान्या है ना इस क्लास की? सीआर कौन है बेटा क्लास के? हर्षित और मान्या। हाँ तो हर्षित बेटा आप सब बच्चों को इन्फॉर्म कर देना, नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा 4th प्रैक्टिकल हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे ना 4th। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वेडनेसडे के बाद जो नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक जो आएगा ना हमारा वेडनेसडे, उसमें पहले चारों जो प्रैक्टिकल हुए हैं उनका वाइवा होगा सभी बच्चों का, उसके बिहाफ पे आपके मार्क्स लगेंगे। ठीक है, होता क्या है, ओके सर। जब हम लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल हुआ, नेक्स्ट टाइम उसका वाइवा हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा प्रैक्टिकल हुआ, एक प्रैक्टिकल होगा वाइवा, प्रैक्टिकल वाइवा ऐसे अल्टरनेट चलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो अब क्या करेंगे 4th जैसे हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद मैं डेट भी बता देता हूँ क्या है, शायद वो तो 26 जनवरी आ जाएगी ना। यस सर। नहीं वो तो बेटा ट्यूसडे है, तो मतलब 27, आज 20 है ना, अगला 27, फिर 3 27 सर। हाँ 27 तो 4th एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। उसके बाद हाँ, जो third, 3rd फेब को, third, हाँ 3rd फेब को बेटा आप लोगों का वाइवा होगा। वाइवा कैसे होगा, इंडिविजुअली एक एक बच्चे से, और उस दिन सबको आना कंपलसरी है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले 2 वीक पहले बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे 4 एक्सपेरिमेंट होंगे उन्हीं से रिलेटेड आपसे वाइवा पूछा जाएगा, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी लगने हैं। और जब तक सबके बच्चों की फाइल जिसकी नहीं होगी उस एब्सेंट में उसकी एब्सेंट लग जाएगी, और सब बच्चों ने उस दिन प्रेजेंट होना है, मैं पहले बता रहा हूँ, वाइवा के लिए मिस नहीं करेगा कोई। कितने क्वेश्चन होंगे सर? बेटा डिपेंड करे, एक एक क्वेश्चन मान के चलो, 4 एक्सपेरिमेंट है तो। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। ये मैं इसलिए बेटा पहले बता दी ना मैंने, फिर बाद में बच्चे आधे एक्सक्यूज देते हैं ना कि पता नहीं था, ये नहीं होता। तो ये जो क्लास के सीआर है ना 2, हर्षित गुप्ता और मान्या बेटा, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप सबको एक बार सर्कुलेट कर दो। ठीक है, 3rd मार्च को होगा, सॉरी 3rd फेब को, मार्च में 3rd फेब को। ठीक है, अच्छा इस प्रैक्टिकल में कोई डाउट है तो पूछो। इस प्रैक्टिकल में डाउट है किसी को? नो सर। कर लोगे? ये फाइल मैंने शेयर कर दी थी ग्रुप पे, मिल गई सबको? हाँ पूछो बोलो बेटा। सर इससे नहीं है सर, जो आज आपने वो असाइनमेंट दिया है ना, उसका हाँ, जो सुपर पोजिशन वाला क्वेश्चन था, उसमें लास्ट वाले जो उसकी फिगर है वो थोड़ी सी, उसमें एक वैल्यू नहीं दिख रही है, वो एक बार आप देख लेना उसको है तो। कौन से वाला बेटा? लास्ट क्वेश्चन है शायद से, सुपर हैं? पोजिशन वाला, सुपर पोजिशन वाला लास्ट क्वेश्चन है शायद से वो। जो असाइनमेंट जो दिया था जो 5 क्वेश्चन दिए थे उसमें? यस सर, लास्ट वाला। तो जो मैंने दिया था उसमें आपको क्लियर नहीं हो रही? उसमें मतलब एक वैल्यू कटी हुई है, वो थोड़ा उससे डाउट हो रहा है, क्या पता वो कुछ है या नहीं है। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ आपके पर्सनल पे, वो देख। चलो मैं भेज दो, नहीं तो आपस में ना ग्रुप में क्या नाम है, क्या नाम था उसका, क्या नाम है सीआर का, मैं फिर भूल गया। हर्षित। हर्षित या हर्षित है ना? हर्षित सर, एच। हाँ हर्षित बेटा, एक बार ना दोबारा आप एक काम करो, ग्रुप में ना दोबारा शेयर कर दो उसको। ओके सर। ठीक है, ताकि किसी और को भी डाउट होगा तो चेक कर लेगा। ठीक है बेटा, तो फाइल तो भी ग्रुप में नहीं आई। फाइल बेटा मैं सेंड कर रहा हूँ, एक्चुअली ना ये थोड़ा नेटवर्क का इशू रहेगा आजकल, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अभी वो सेंड हो ही रही है, विद इन अ सेकंड आ जाएगी बेटा। देखो आ गई होगी, अब देखो आई।
यस सर, आ गई। आ गई ना बेटा? आ गए सर। अच्छा हाँ, एक का Yes, तो sir, आ सर्किट, हाँ इसमें सर्किट डायग्राम नहीं है बेटा दोनों के, ठीक है? सर्किट डायग्राम दोबारा शो करूं या देख लिया सबने? तो कर दोबारा लिया। शो कर दो सर एक बार। अगर किसी ने नहीं किया तो या तो पिक खींच लो इसकी बेटा, या फिर बना लो, 2 मिनट लगेगी। ये है, ये फर्स्ट केस एक ये है, फटाफट बना लो या पिक खींच लो बेटा। सर ये सर्किट डायग्राम कौन से कहाँ पे बनेगा, मतलब लेफ्ट साइड, ऑब्जर्वेशन? लेफ्ट साइड बेटा हमेशा। नहीं ऐसे मतलब जैसे, हाँ ऑब्जर्वेशन टेबल से हाँ पहले। ना, ऊपर मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पेज है, ठीक है? तो हमारा हाँ। लेफ्ट साइड वाला पेज है, तो ऊपर क्या बन गया हमारा? सर्किट डायग्राम। ये हाँ। सेम टू सेम इसी के नीचे हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, वैसे ही जब फिर अगला पेज आएगा, उसके ऊपर सर्किट डायग्राम बन गया दूसरे वाला, नीचे उसका ऑब्जर्वेशन टेबल आ गया। सर ऑब्जर्वेशन टेबल 2 बार ही बनेगी? 2 बार ही, हाँ बेटा मैंने बताया ना, 2 सर्किट डायग्राम 2 बार बनेगी ना। ठीक है। कैलकुलेशन भी 6 बार होंगी, एक की 3 बार होती है ना, हाँ तो 2 की 6 टाइम होगी बेटा। ठीक है। सर अभी आप बोल रहे थे, एक बार चेक करके बता दोगे अभी? सर दूसरा सर्किट शो करना। क्या चेक करके बताऊं बेटा? सर आप वो एक्सपेरिमेंट अपलोड हो गया है कि नहीं मेरा? क्योंकि यहाँ में भी शायद इशू हो रहा है। एक्चुअली बेटा मैं ना, जैसे क्लास जब लेते हैं तो पीसी पे लेते हैं, लैब में आके ना, और वैसे जो होता है तो वो उस पे होता है लैपटॉप पे ना, केबिन में मेरे। एक बार मैं वहाँ से चेक करके बता सकता हूँ बेटा। अब मुझे यहाँ नहीं, अपनी पूरी जीमेल वगैरह सब कुछ फिर खोलना पड़ेगा ना। कोई नहीं, मैं बता दूंगा। आपका क्या नाम है? नेहा जैन है बेटा? नेहा एस। नेहा जैन ना? हाँ हाँ नेहा, नेहा हाँ बेटा, मैंने नोट डाउन कर लिया, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको खुद ही बता दूँ चेक करके आपका आया नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने आपको बताया था कि 15th की मेरी अटेंडेंस नहीं लगी थी, मैंने अभी हाँ चेक मैंने करा नोट तो डाउन, वो नहीं लगी। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली ऐसा होता है बेटा, जैसे आप बताते हो ना, तो मैं कॉपी में नोट डाउन करता रहता हूँ साथ साथ। जब मैं उसको फिर फाइनल करूँगा ना, जब पूरा मंथ एक कंप्लीट हो जाएगा ना आप लोगों का, यस। हाँ तो मैं अपने आप लगा दूंगा। मैंने कॉपी में नोट डाउन कर रखी है बेटा, उसकी टेंशन मत लो। ओके सर, थैंक यू। उसके अलावा जैसे मैं जब कहता हूँ ना कि वो 5 बच्चे करो, तो वो भी मेरे पास सारे नाम नोट डाउन है। ओके सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट? सेकंड में आर की वैल्यू क्या लेनी थी, याद है ना? यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा हमारा आर है, इसमें वैल्यू लेनी है 5, 5, 7, 10। 7 और 10। हाँ बेटा। 5, 7, 10। और 3rd फेब को हमारा प्रैक्टिकल का वाइवा होगा, पहले 4 का एक साथ लेंगे, फिर नेक्स्ट 4 का फिर एक साथ लेंगे। अच्छा मेरी एक चीज और सुनना, काम की है ये। मैं क्या करूंगा उस चीज में ना, भी थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, हमारे यहाँ जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आ रखे होते हैं पेपर में, लास्ट 5 ईयर्स के, सुन रहे हो? सुन रहे हो बेटा? 80 का हाँ जो जी सर। यस सर, सुन Yes, रहे sir. सर। जो लास्ट 5 ईयर के जो हमारे पेपर आते हैं ना, तो उसमें से ना मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। वो क्वेश्चन करने के लिए नहीं होंगे, ठीक है? अपने आप में क्लासरूम पे डाल दूंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेंगे 15-20 दिन, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं उसको ना आपके क्लासरूम पे डाल दूंगा क्वेश्चंस को, तो जब भी हम एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना, ठीक है बेटा? क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, वो सारे वही होंगे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे ना, यूनिट वाइज डाल दूंगा उनको, ठीक ओके है? सर। तो वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, बाकी ओके कुछ सर। पढ़ो ना पढ़ो, वो जरूर पढ़ लेना सारे के सारे। सर मिड सेम होने के कोई चांस लगते हैं? हाँ बेटा, मिड सेम पक्का होगा सर कब? बेटा। ये एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे अभी आप लोगों की डेट शीट निकाली ना, तो डेट शीट में मेरे ख्याल से आपके पेपर हैं कब से थे? 29 मार्च। हाँ 29 मार्च से है ना, तो फेब में आप मान के चलो, मिड ऑफ फेब में होंगे पक्का, ये कंफर्म है बेटा, होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ना होंगे पक्का। और उसका मैं सर सिलेबस ये बता देता हूँ, सिलेबस आएगा फर्स्ट और सेकंड यूनिट में, पहले बता रहा हूँ, ठीक है बेटा? जो हमारा सिलेबस होगा ना, वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट आएगी उसमें, मिड वाले में। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ कह रहा था?
हाँ जी, मतलब उस सब्जेक्ट का नहीं है सर। मतलब ऐसे बीटेक में सर सेमेस्टर खत्म होने के बाद छुट्टियां मिलती हैं? हाँ मिलती हैं बेटा। एक्चुअली क्या होता कितने है, मैं दिन की मिलती है सर? इस बार नहीं मिलेंगी, देखो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड। नहीं मतलब इनके बाद 2 सेमेस्टर्स के बाद कितने तक अच्छा की हाँ, मिलती इनके है? बाद तो मिलेंगी। इनके बाद तो जैसे ऐसा होता है बेटा, आपका 2 सेमेस्टर होते हैं ना, ओड इवन। अगर हमारा ओड सेमेस्टर चल रहा है ना बेटा, तो ओड सेमेस्टर स्टार्ट होता है हमारा अगस्त से। 10 अगस्त हो सकता है, 15 अगस्त हो सकता है, 18 अगस्त हो सकता है, डेट नहीं होती फिक्स। अगस्त से चलता है हमारा दिसंबर तक, ठीक है बेटा। दिसंबर में हमारे पेपर खत्म हो जाते हैं 31 दिसंबर तक। देन जो दूसरा स्टार्ट होता है ना, वो हमारा जैन से स्टार्ट होता है बेटा। उसमें आपको 10 से 12 दिन की छुट्टी मिलती है। अब वो स्टार्ट होने के लिए 15 जैन से भी हो जाए, 10 जैन से भी हो जाए, ठीक है। और जब ये खत्म होता है तो ये हमारी खत्म होती है मई में, 31 मई। इसके बाद आपको छुट्टी मिलती है बेटा 2 महीने की, समर वेकेशन टाइप इसमें मिलती है इवन के बाद। और ये भी खाली फर्स्ट और सेकेंड ईयर ही मिलती है। नहीं सॉरी, फर्स्ट ईयर ही मिलती है ये। सेकेंड ईयर में आपकी 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, वो करनी होती है। और थर्ड ईयर के बाद आपकी 8 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, आपको वो करनी होती है, जो प्रोजेक्ट इसे कहते हैं। वो आप ओके कॉलेज से भी सर, कर थैंक सकते हो, यू। अपना बाहर से भी कर सकते हो। क्या कह रहे हो बेटा? आवाज कट रही है बेटा आपकी। तो पूछ रहे ट्रेनिंग कौन सी होती है? प्रोजेक्ट जैसे एक होता है हमारा फाइनल ईयर में, जब थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद एक हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं बेटा हम फाइनल ईयर में। उसके मार्क्स होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, 4 क्रेडिट का होता है वो प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है पहले 8 वीक्स की। 8 वीक्स की एक सब्जेक्ट की तरह ही लगा लो, कंपलसरी होती है, सबको करनी होती है बेटा ये, ठीक है बेटा आप। हाँ जो मिड टर्म होंगे, जो मिड टर्म अभी जो फेब में कॉलेज में होंगे ना, मिड टर्म हमारे मिड टर्म में फर्स्ट और सेकंड यूनिट आएगी। कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। वैसे 99% तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट आएगी। और जो फाइनल सर पेपर है ना हमारे, ऑफलाइन हो रही है क्या? अभी बेटा किसी को नहीं पता। अभी तो आप लोगों के तो अभी मार्च में है, और जो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का तो अभी होने हैं ना बेटा, उनका ही नहीं पता अभी तक। उनके तो ऑनलाइन हो रहे हैं, खैर एमसीक्यू फॉर्म में हो रहे हैं उनके ऑनलाइन, आप लोगों का भी पता नहीं। तो सिलेबस ओके रिड्यूस सर। नहीं होगा? नहीं सिलेबस रिड्यूस नहीं होता 99%। आपके केस में करते तो अलग इशू है, वरना अभी तक ऐसा कोई नोटिस आया नहीं और करते भी नहीं है बेटा सिलेबस। सर हमारे भी एमसीक्यू तो में टाइम तो इतना रिड्यूस कर दिया, फिर सिलेबस भी रिड्यूस करना चाहिए। बेटा करना तो चाहिए, एक्चुअली कुछ चीज़ें ना कॉलेज के हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है ना बेटा। अब वो होगा तो सभी कॉलेज में होगा ना एपी के, ऐसा नहीं कि एक ही कॉलेज में होगा, होगा तो फिर सभी में होगा। अच्छा ये जूम मीटिंग खत्म होने वाली है, फाइल कंप्लीट कर लेना सारे के सारे, ठीक है बेटा। और इसके लिए नेक्स्ट वीक तक का टाइम होगा, अपलोड कर देना, ओके ठीक सर। है। ओके सर। ओके सर। हाँ इसके बाद किसी ने मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी, बैठ के अपने फाइल का काम कर लेना सारे, ठीक है। ओके ठीक है सर। सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके, थैंक यू थैंक बेटा। यू।